Well done, wisdom. Very good. And the team, of course. इतनी anointed worship थी, इतनी बढ़िया worship थी. आई थिंक चर्च ने एक जोरदार हालेलुया तो बनता है, सिंह अंकल नहीं है, बट सब लोग मिलकर एक जोरदार हालेलुया बोलिए. हालेलुया, हालेलुया. यस, हम बहुत आवाज करते हैं, करना ही चाहिए, है ना. शांति से बैठने वाले अगर है तो फिर कोई मतलब नहीं है. वी हैव टू ओपन आवर माउथ, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की जोरदार आराधना करना बहुत जरूरी है. हालेलुया. मुंह बंद करके बैठेंगे तो वचन कहता है वो पत्थरों से भी बुलवाएगा, है ना. हम बाकी बातें करते हैं ना, सब करते हैं, बहुत सारी बातें होती है. हाँ, सबसे ज्यादा चर्च के बाद, यहाँ नहीं, शाहपुर के चर्च में हमेशा पास्टर बोलते हैं, चर्च खत्म हुआ, अरे हेनिया से बोल ले, इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने उसको वो बोला, फिर उसने उसको पास ऑन किया, और ऐसे करते करते सारे जो गलत चीजें है वो पास ऑन होती रहती है. यू नो व्हाई दिस हैपेंस? क्यों होता है ये? जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं, देन सेटन, शैतान हमारे विचारों पर हावी होता है. अग्री? समझ में आ रहा है आपको? तो जब आपका मुंह किसी के या किसी चीज के लिए, गलत चीज के लिए खुलता है, दैट मीन्स आप चर्च में तो बैठे हैं बट माइंड आपका घूम रहा है सब जगह. क्यों? क्योंकि वो अलाइन नहीं है परमेश्वर से. हम क्यों कहते हैं जहां मेरी रूह तेरी रूह से? हाँ, तो अगर परमेश्वर की रूह हमारे रूह से अलाइन है तो हम कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे, डज द होली स्पिरिट वांट मी टू स्पीक दिस? हाँ, कि मतलब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं ये चीज बोलूं. है मेरे साथ आप? हेलो, है मेरे साथ? अगली बार सोचिए 10 बार, 1000 बार, कि अगर मैंने किसी की बात सुन के किसी को कुछ बोला और उसकी बात सुन के उसने उसको कुछ बोला, दैट मीन्स वी आर कैरिंग टेल्स. हेलो. और वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है, वो आपके मन का काम है. आपने आपके मन को वॉन्डर होने दिया, यहाँ वहां भटकने दिया, और उस समय में पवित्र आत्मा बहुत दुखी होता है. शायद आप इस चीज को समझेंगे कि जब हम कोई भी अटरेंस करते हैं अपने मुंह से जो परमेश्वर को नहीं भाता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है, हम आत्मा से चलाए चलते हैं. हालेलुया. हम अपने मन विचारों से नहीं, हमारे मन और विचार को हमको पवित्र आत्मा के हाथों में देना है. अभी इतने दिनों से हम किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में, राइट? और आज भी जो मैं बोलने वाली हूं वो है प्रेइंग इन द स्पिरिट, कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना. हालेलुया. कोई बताएगा क्या है वो? व्हाट इज प्रेइंग इन द स्पिरिट? प्लीज कम. व्हाट इज प्रेइंग इन द स्पिरिट? हालेलुया. दैट इज वन थिंग है. और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना. ओके, इट इज नॉट कि आप कितने शब्द यूज करते हैं, कितना हाई वोकैबुलरी यूज करते हैं, कितने बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इज आप भले 4 लाइन की प्रेयर करो, 5 लाइन की प्रेयर करो, क्या वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है कि नहीं. हालेलुया.
वाई सम पीपल से अरे हमको प्रार्थना करना नहीं आता, हम प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दिया ही नहीं है। बिफोर प्रेइंग, प्रार्थना के पहले अगर आपने अपने आप को पवित्र आत्मा के पूरे हाथ में सौंप दिया, अगर आपने बोला कि मुझे नहीं पता प्रभु कैसे प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। हालेलुया। से प्रार्थना करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एआई कोडिंग वगैरह नहीं है कि सब नहीं समझ सकते। प्रार्थना छोटे छोटे बच्चे भी करते, बहुत सुंदर प्रार्थना। ओके, प्रार्थना अगर किसी को बोले करने के लिए तो डर जाते हैं लोग पब्लिक में। व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट गिवन देमसेल्व्स इन द हैंड्स ऑफ द होली स्पिरिट। अगर आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में देते हैं, आपको कोई डर नहीं लगेगा। जब मेरी शादी हुई थी नई नई, और हम लोग यहाँ पर इतना हिंदी नहीं बोलते थे, बचपन से हमने इंग्लिश में ही, मैंने और रवि ने हमेशा वी प्रेड इन इंग्लिश। देन मराठी भी इतनी प्रेयर नहीं करते थे हम, बहुत कम, पर आजी आजोबा के साथ मिलकर थोड़ी थोड़ी करते थे। अब जब मैं शादी होके एमपी गई, एकदम प्योर हिंदी, बैतूल डिस्ट्रिक्ट तो एकदम नोन फॉर वो, उनका एकदम कट्टर हिंदी वाले, हिंदी बोलते बहुत शुद्ध। अब एक मीटिंग थी, कुछ था, आई डोंट नो, तो किसी ने बोल दिया कि अरे नई बहू आई है तो प्रार्थना करेगी। अरे बाप रे, मुझे मालूम हुआ इंग्लिश किसी को समझती नहीं है ज़्यादा, गाँव है, सॉरी पास्टर, प्लीज कम साइमन, कम कम। come in front, yeah. Can we just welcome Brother Simon George and his wife and the children? इनका इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ। साइमन और आई थिंक वी नो ईच अदर सिंस 2004, लॉन्ग बैक, जब गुड शेपर्ड स्कूल हमने यहाँ पर चालू किया था शिंदे में, एंड ब्रदर साइमन ने चालू किया कोलार, राइट, कोलार में। एंड वो स्कूल आज वन ऑफ द मोस्ट लाइक नोन स्कूल है उस एरिया का, अराउंड 700 किड्स, एंड आई नो थ्रू व्हाट कंडीशंस साइमन हैज गॉन। बाप रे, वहाँ इतनी तकलीफों में से वो स्कूल वहाँ चालू करके अभी भी वो सस्टेन कर रहा है। सो और परमेश्वर का मतलब बहुत धन्यवाद कि वो एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है जो गुड शेपर्ड के नाम से, ओएम का जो ऑपरेशन मोबिलाइजेशन है, उनने ये स्कूल चालू किए हैं। हमारा शिंदे में भी था, बट वो शिंदे गांव का स्कूल कुछ कारण से बंद करना पड़ा, बट वहाँ का स्कूल चल रहा है। सो विल जस्ट वेलकम साइमन एंड हिज वाइफ एंड सन, okay, in the church. So can we give a big hand to him for his life, dedicated life, बहुत dedicated life है उनका मिनिस्ट्री में। सब छोड़ के OM की मिनिस्ट्री करना is not easy, but he's been doing it sincerely with really बहुत मेहनत से करते हैं। So and now you are in charge of all the Maharashtra schools? Yes, okay, सारे महाराष्ट्र के schools अभी उनके अंडर है। So yeah, so we are talking about praying in the spirit, right? क्या हम खोल सकते हैं? जब भी हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो डोंट जस्ट बिगिन रैंडमली। पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि होली स्पिरिट, मैं नहीं जानता आज मेरा क्या एजेंडा है प्रेयर का, but you will teach me. Hallelujah. Ephesians 6:18. I think everybody knows this. Ephesians 6:18 निकाले। हाँ हाँ, हालेलुया। क्या है? वरन हर समय। क्या ऐसा है क्या? कुछ कुछ समय में, थोड़े समयों में, या सिर्फ जब आपको बहुत प्रॉब्लम है उस समय में? क्या लिखता है बाइबल में, क्या वचन है? हर समय, विथ ऑल प्रेयर एंड पिटिशन प्रे एट ऑल टाइम्स। मराठीत काय आहे? हाँ,
हाँ, सर्ववेस है ना, सर्ववेस, हर समय, एवरी टाइम यू प्रे, क्या करना चाहिए आगे? आत्मेचा प्रेरणेने प्रार्थना करा। हिंदी में क्या है? आत्मा में प्रार्थना, और इंग्लिश में है इन द स्पिरिट। ऑन एवरी ओकेजन, एवरी सीजन ऑफ योर लाइफ, हर आपके लाइफ के सीजन में क्या लिखा है बाइबल में? आत्मा में प्रार्थना करे। हालेलुया। हम सुनते हैं कि कई बार कोई प्रीचर्स बोलते हैं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, कम ऑन इंक्रीज योर टंग्स। कितने देर तक आप टंग्स में प्रेयर करते हो? उस समय हमको नहीं मालूम हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। वी डोंट नो व्हाट वी आर प्रेइंग, बट बाइबल में लिखा है कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आहे भर भर के हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है। सो हर विश्वासी के जीवन की नींव है कि हम सिर्फ साधारण प्रार्थना नहीं करें। साधारण प्रार्थना कोई करता है, प्रभु तू मला हे दे, ते दे, ये दे, वो दे, माझं हे, माझी फॅमिली, माझी अमकं, माझं धमकं, सगळं। एवरी टाइम वी प्रे फॉर अ सेल्फिश प्रेयर मेनी टाइम्स। हम अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं, पर इसमें लिखा है कि परमेश्वर केवल साधारण नहीं, वो चाहता है कि हम आत्मा में भरकर प्रार्थना करें। हालेलुया। वो बुला रहा है हमको। बहुत से लोग, हर एक जन रोज प्रार्थना करते हैं ना, पर एक ड्राइनेस लगता है हमको, एक सूखापन लगता है। वी प्रे, घंटों प्रार्थना करते कई लोग, पर एक सूखापन रहता है। हम शब्द तो बोलते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट। हम शब्द बोल रहे हैं, बहुत सारे शब्द बोल रहे हैं, बहुत सारे वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं प्रार्थना में। हाँ, प्रार्थना होने के बाद कोई बोलता है ना, अरे खूब छान प्रार्थना केली, खूब छान प्रार्थना केली। कल शीनू बता रही थी कि वो लोग का जब प्रेयर टाइम था चर्च ऑफिस में, तो युवराज, जो प्रीति मेरी सिस्टर इन लॉ के बहन का लड़का है, वो भी वहां पर है। तो शीनू बोली कि मम्मा वो प्रार्थना चालू किया, 1 hour ही प्रेड, 1 घंटे तक उसकी प्रार्थना, एंड ही प्रेज रियली फुल ऑफ स्पिरिट, एकदम होली स्पिरिट में भर के वो प्रार्थना करता है। वी हैव एक्सपीरियंस दैट। एंड बोले कि 1 घंटे तक, तो बाकी सबने तो आमीन बोला, पर एक वहां कोई था, उसने तक गुस्से में आमीन बोला। व्हाई? बिकॉज मे बी उसको बहुत लंबी लगी वो प्रेयर। बट इट इज नॉट हाउ लॉन्ग यू प्रे, इट इज नॉट कि आप क्या शब्द यूज कर रहे हैं। Whatever, जो भी आप प्रार्थना करते हैं, क्या वो आपके हृदय से कनेक्टेड है? क्या वो आपके हृदय से निकली है? और क्या वो शब्द जो है वो पवित्र आत्मा के अगुवाई के है? आप ट्राई करें ना, जिनको प्रार्थना में डर लगता है, या जो बोलते हैं कि हमको प्रार्थना करना नहीं आता है, आप ट्राई करें, आपको परमेश्वर कैसे प्रार्थना करना सिखाएगा। हाँ, मैं मेरा एग्जाम्पल दे रही थी ना, जब मैं वहां गई तो मुझे हिंदी में प्रेयर करना पड़ा, जो मैंने बहुत कम हिंदी हमने यूज किया था प्रेयर के लिए। एंड जितना भी हिंदी हम गाने या कुछ, वो पास्टर से ही सीखे थे जब हम चर्च में थे। तो मैंने मन में सोचा, अरे बाप रे, डर लगने लगा, अब हिंदी में मैं क्या वर्ड्स यूज करूं प्रभु। 2 मिनट आंख बंद किए, मैंने कहा पवित्र आत्मा, मैं नहीं जानती, मेरा हिंदी का वोकैबुलरी शायद इतना नहीं है प्रेयर में, यू हेल्प मी। आई थिंक आई प्रेड फॉर 10-15 minutes हिंदी में कंटिन्यूअस। आँख खोलने के बाद मैंने पास्टर को बोला, क्या मेरी प्रेयर सही थी? बोले हाँ। मैं तो शॉक्ड हो गया कि तूने हिंदी में इतनी देर तक प्रेयर कैसे की। सो इट इज नॉट मी, बट इट वॉज द होली स्पिरिट हु प्रेड ऑन माई बिहाफ। और ये हर एक के साथ होता है। जब आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में देते हो, है ना, आत्मा में प्रार्थना करना मतलब पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शक बनाना है हमको। वी हैव टू मेक होली स्पिरिट एज अवर गाइड। जिस दिन आपका उद्धार हुआ, उस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। हमने सीखा है पिछले संडेज को कि जो रिफ्यूलिंग है, रिफिलिंग है, इट इज एवरी डे प्रोसेस। आप एक बार पवित्र आत्मा से भर गए उद्धार के समय 25 साल पहले,
इसका मतलब नहीं कि आप भूल जाओ, इट इज एवरी डे प्रोसेस। हमने देखा था कि रोज बरोज हमको पवित्र आत्मा को कैसे अपने जीवन में कार्य करने का मौका देना चाहिए। वी हैव टू गिव द होली स्पिरिट कि हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु तू, पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। बट रिफ्यूलिंग, अनॉइंटिंग ऑफ द स्पिरिट is it's an everyday process. So जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? पहली चीज रोमियो का 8:26-27, रोमन्स 8:26-27। हाँ, करेक्ट। सो पवित्र आत्मा हमारे निर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा आमच्या निर्बल परिस्थितीमध्ये आमची सहायता करतो, है ना? हालेलुया। क्या करता है पवित्र आत्मा? हमारी निर्बलता, हम ह्यूमन बीइंग्स है, हम मनुष्य हैं, हम निर्बल हो जाते हैं, आत्मिक रीति से निर्बल हो जाते हैं। We lose our strength, we become weak. But क्या लिखा है रोमन्स में? कि इसी तरह आत्मा हमारी निर्बलता में सहायता करता है। क्या करता है आगे? और हाँ, हालेलुया। हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करें। यस, आमेन। एक्सपीरियंस किया है सबने कि कई बार शब्द खाली पड़ जाते हैं, शब्द नहीं रहते, वी डोंट नो व्हाट टू प्रे। बट अगर हमने पवित्र आत्मा से मांगा है कि पवित्र आत्मा, मैं नहीं जानता, मैं तो निर्बल हूं, मुझ में बल नहीं है, आई एम वीक बिकॉज ऑफ माई सिचुएशंस, शायद मेरी बीमारी है, शायद मेरे आसपास की चीजें ठीक नहीं है, शायद मेरी लाइफ के सिचुएशंस ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या प्रार्थना करूं। पर बाइबल में लिखा है कि आत्मा हमारी निर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या करता है वो? आप ही आहे भर भर के, विथ साइंस एंड ग्रोनिंग्स, हमको नहीं पता, हमारे विचार के बहुत बाहर हैं, पर पवित्र आत्मा हमारी उस समय सहायता करता है। हमारी प्रार्थनाएं बहुत सीमित होती है, इट इज वेरी लिमिटेड। हम भावनाओं में बहकर करते हैं, कुछ अपने नॉलेज के अनुसार करते हैं, कुछ बाइबल से पढ़ा है और वो नॉलेज हमको उसके अनुसार करते हैं, परिस्थितियों में हम करते हैं, है ना, परिस्थिति के अनुसार करते हैं। जब हम परिस्थिति देखकर प्रार्थना करते हैं, हमारे मुंह से सिर्फ अपनी परिस्थिति के लिए प्रार्थना निकलती है। हालेलुया। बिकॉज हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या प्रार्थना करें। और पर जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में देते हैं और पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं और कहते हैं, पवित्र आत्मा तू आ, तू सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसके इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें, ना कि हमारे डिजायर्स। ह्यूमन डिजायर्स आर वेरी सेल्फिश, मानते हैं आप? वी आर वेरी सेल्फिश पीपल। हमारे डिजायर्स, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके अलावा आगे नहीं बढ़ सकते हम। बट पवित्र आत्मा क्या करता है? वो परमेश्वर की इच्छा को समझता है, वो उसको पता है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, क्या चाहता है परमेश्वर कि हम कैसी प्रार्थना करें, एंड देन वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। अब ये नर्सेस को पता है कि कोई बीमार आता है तो उसको वो उतना ही बताते हैं जितना उसको मालूम होना चाहिए, है ना। वो बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करते कि तुमको ये है, वो है, वो है, वो है, उतना ही बताएंगे जितना उनको मालूम होना चाहिए। सिमिलरली हमारा भी नॉलेज, जैसे डॉक्टर समझते हैं, नर्सेस समझती है कि इस इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम है, वो पहले ही समझ जाते हैं कि इसका क्या होने वाला है, वेदर ठीक होगा कि नहीं होगा ये भी पता है। वैसे ही हमारी समस्या के डीपली
परमेश्वर जानता है। ही नोज आवर फ्यूचर, ही नोज कि हमको क्या, सब चीज परमेश्वर जानता है। और इसलिए पवित्र आत्मा जब ये सब चीज समझता है तो कहे परमेश्वर पवित्र आत्मा से कि प्रभु मैं नहीं जानता मैं क्या प्रार्थना करूं, पर पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर, तू मेरे बिहाफ पे प्रार्थना कर, यू स्पीक ऑन माई बिहाफ। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं, मैं सारी चीजों को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु, मैं नहीं जानता पर तू मेरे लिए पवित्र आत्मा विनती कर परमेश्वर से। हालेलुया। सो फर्स्ट थिंग इज हमारी निर्बलता में, ओके, हमारी निर्बलता में व्हेन वी आर वीक द होली स्पिरिट स्ट्रेंथन्स अस, हमारी निर्बलता में वो हमें सहायता करता है। हालेलुया। सेकंड, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं आप मजबूत बनते हैं। जैसे वीकनेस में वो स्ट्रेंथ देता है, वो हमें मजबूती देता है। हम निकाले यहोदा का 1:20, जेम्स 1:20, जूड अपने अति पवित्र विश्वास से उन्नति करते हुए, हाँ हाँ, अपने आप को पवित्र विश्वास में बनाते हुए आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया। बट यू बिलवड build yourself up on the foundation of your most holy faith. Continuous progress है, you have to rise higher and higher, and then he says pray in the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. So अब ये मत बोलना मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, पर ये बोलना शुरू करो कि पवित्र आत्मा मेरे लिए प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा प्रार्थना में। स्टॉप सेइंग आई कांट प्रे, मला तर प्रार्थनाच येत नाही, मी तर करूच शकत नाही, मला तर भीतीच वाटते, 4 शब्द हो गए खत्म। आत्मा आपको मजबूत बनाता है। हालेलुया। आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमें एक कॉन्फिडेंस देता है that yes I can pray because I am backed up by the power of the Holy Spirit, क्योंकि मेरे साथ पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना मेरे लिए करता है और मुझे मदद करता है। हालेलुया। हम 1 कुरिन्थियंस 14:4 निकालें। अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ हाँ, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है दैट इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट, इन द स्पिरिट, जो क्या कहता है वो अपनी ही उन्नति करता है। उन्नति करना का मतलब क्या है? वो हमें स्ट्रांग बनाता है, वो हमें क्रिएट करता है, निर्माण करता है। और अगर आप प्रार्थना अपनी उन्नति करते हुए नहीं, अगर आप खुद उन्नति नहीं करेंगे दूसरों की क्या उन्नति करेंगे? हालेलुया। अगर आप खुद की उन्नति नहीं करते हैं बाय प्रेइंग इन टंग्स, बाय प्रेइंग इन द स्पिरिट, तो आप दूसरे की उन्नति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग टंग्स में नहीं बोलते, फाइन, बट आपको मांगना है परमेश्वर से। वाई? बिकॉज पॉल कहता है मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं, है ना। और वो क्या कहता है तो पॉल और भी गाने के लिए कि मैं आत्मा में गाता हूं, बुद्धि से भी गाता हूं, आत्मा में भी गाता हूं, है ना। बुद्धि से कैसे गाया हमने? पवित्र, अति पवित्र, हाँ, जो भी गाना हम गाते हैं बुद्धि से, वर्ड्स यूज करते हैं, हिंदी, मराठी, तमिल, मलयालम, जो भी वर्ड्स। बट व्हेन वी सिंग इन द स्पिरिट, शायद आजू बाजू का आदमी नहीं समझेगा, शायद मुझे भी नहीं पता, बट माई स्पिरिट इज प्रेइंग विद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करती है, अलाइन होती है।
और फिर हम उस स्पिरिचुअल रैम में जाके प्रार्थना करते हैं। एक पास्टर का मैं सुन रही थी, बोलता है कि आई डोंट प्रीच फ्रॉम हियर, आई प्रीच फ्रॉम देयर। मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस। सी, ऐसा नहीं कि हम सीढ़ी लगकर ऊपर चले गए। इट इज इन स्पिरिचुअल रेम्स। जब हम कहते हैं ना कि हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आंगन में, आंगन यही है परमेश्वर का, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर उसका कोर्ट्स है, उसकी प्रेजेंस है, उसके आंगन है। सो इट इज नॉट कि आप कुछ सीढ़ी लगाकर ऊपर पहुंच गए हो। When you say that I enter his gates, I enter his courts, I enter his presence, मैं उसके उपस्थिति में हूं, तो इधर ही जब आप हो और जब आप आत्मा में भरे हो, आत्मा से प्रार्थना कर रहे हो, जब आपका हृदय परमेश्वर की आत्मा के साथ अलाइन है, रूबरू है, हाँ, जहां मेरी रूह तेरे रूह से, तो हमको कुछ उड़ के जाना नहीं ऊपर, यहीं पर here itself you're drawing the presence of the Lord. Hallelujah. जब आप आत्मा में होकर वर्शिप करते हैं, आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, आप तुरंत परमेश्वर की प्रेजेंस में आ जाते हैं। हालेलुया। सो आत्मा में जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी उन्नति होती है, और when you are strong, जब आपका प्रोग्रेस होता है, तभी जाके आप दूसरों का भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। जब हम आत्मा में प्रार्थना करें, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमको स्थिर होते हैं। जो भी सिचुएशंस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप कोशिश करिए ना, सब चीज, देयर इज नो एंजाइटी डिप्रेशन इन द पीपल जिनके अंदर होली स्पिरिट है। हालेलुया। क्योंकि होली स्पिरिट है तो एंजाइटी डिप्रेशन कैन नॉट बी देयर इन योर प्लेस, इन दैट प्लेस। और है, दैट मीन्स यू हैव नॉट रिकग्नाइज कि आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सो बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना मतलब आईफोन क्या वो 17-18 खरीदो और चार्जर मत लो। हाँ, आईफोन तो खरीद लिया 1.5-2 लाख का, पर उसका चार्जर ही नहीं लिया, या चार्जर घूम गया और चार्जर इतना महंगा है कि छोड़ दिया, उसको नहीं लिया। दैट इज व्हाट इज प्रेयर विदाउट द होली स्पिरिट। उद्धार तो हो गया, आपने परमेश्वर में तो आ गए, आपने उसको ग्रहण तो कर लिया, बट यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट और रिकग्नाइज कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसको आप जगह ही नहीं देते। हाँ, आपके हृदय में बोलता है, अरे थोड़ा हिल हृदय के अंदर से, थोड़ा मेरे को जगह दे, गिव मी सम स्पेस। बट हम इतने ज्यादा अपने ही चीजों में बिजी है, इतने ही ज्यादा अपने थॉट्स में, दुनिया की चीजों में बिजी है कि हम पवित्र आत्मा को रिकग्नाइज करना भूल जाते हैं। एंड वी गेन सो मच नॉलेज, हम इतना नॉलेज गेन करते हैं, सिर्फ नॉलेज ही गेन करते हैं यहाँ सिर में, उसको नीचे तक आने ही नहीं देते, है ना। हम लोग हमेशा बोलते, पास्टर सतीश, बिशप सतीश रायबोर्डे बोलते थे की सगळं इथे भरलेलं आहे, त्याला थोडं 7 इंच खाली उद्या, इधर है थोड़ा 7 इंच, उसको नीचे भी आने दो। दैट मीन्स आपके हृदय में आने दो। सिर में तो सब है ना, अपने पास भी कुछ लोग एकदम रटे रटाए हैं बाइबल के वचन, आपके बोलने से पहले वो बोल देंगे, बट व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज। सिर्फ सिर में है, दिल में कब आएंगे। सो इट इज ओनली जब आप होली स्पिरिट को अलाउ करेंगे आपके जीवन में कार्य करने के लिए, तब वो जो नॉलेज है आपका वो फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज वो नॉलेज ही रहेगा। इट विल जस्ट रिमेन एज नॉलेज कि हमने ये बुक की स्टडी की, वो बुक की स्टडी की। व्हाट इज द यूज अगर वो आपके जीवन में कार्य नहीं करता है। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो यूज कि आपके सिर में सब है, दिल में कुछ नहीं है। और आत्मा में प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है ना। रोमन्स 8:27 में क्या है, आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। दैट मीन्स इफ यू आर प्रेइंग इन द स्पिरिट,
तो जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो आपकी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगी। गेत्सेमने के बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, तो हम जानते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्वेट खून बह रहा था, राइट। और उस समय में यीशु ने पहले कहा, हो सके तो ये कटोरा प्रभु मेरे से दूर कर। तुरंत वो क्या करता है, बोलता है मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। मैं एक पढ़ रही थी कुछ, तो उसमें ये था कि जो जहां जहां जिस शरीर के भाग से यीशु का लहू बहाया, वो भाग ह्यूमन रेस के लिए कुछ कुछ चीजों का सिग्निफिकेंस है। लाइक जब गेत्सेमने के बाग में ये वाला जो ब्लड बह रहा था यीशु का, दैट वाज कि ह्यूमन बीइंग्स के ओवरकम के लिए, लाइक ही ओवरकेम। जैसे उनके एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए ये सेड कि ये कटोरा हटा दे, पर तुरंत क्या बोला, जो यीशु के अंदर थॉट्स आए थे एज ए ह्यूमन बीइंग, तुरंत उसने परमेश्वर को कहा कि तेरी इच्छा। सो इट मीन्स जो वहां पर जो खून बहा हमारे लिए, कि हम ह्यूमन बीइंग्स कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट वी हैव टू ओवरकम जो शैतान हमारे जीवन में करने की कोशिश करता है। दैट ब्लड वॉज शेड फॉर दैट। हालेलुया। जब यीशु के ऊपर कोड़े मारे, हम क्यों बोलते हैं कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं? तो जब वो कोड़े पड़े यीशु पे, जो खून निकला, उस लहू के द्वारा आपको और मुझे चंगाई मिली है। और जब क्रूस पर जो खून उसने बहाया, आपको और मुझे उसके द्वारा उद्धार मिला है। सो सी, एवरी टाइम द ब्लड इज शेड, देयर इज समथिंग फॉर द ह्यूमन रेस। एवरी टाइम ब्लड, खून बहा है यीशु का, उस हर समय में हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, उसमें यीशु का लहू के द्वारा हमें चंगाई मिलते है, उद्धार मिलता है, हम ओवरकम करना सीखते हैं। हालेलुया। सो आत्मा क्या करती है, हमको सिखाती है, और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि कई बार हम स्वार्थ से प्रार्थना करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम भावनाओं में बहकर प्रार्थना करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा सही प्रार्थना करना सिखाएगा हमें, और वो होगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। वो कभी गलती नहीं करता। हम गलती करेंगे प्रार्थना में, शायद हम कुछ गलत चीज बोल देंगे, पर परमेश्वर, पवित्र आत्मा कभी भी गलती नहीं करेगा। पवित्र आत्मा इज लाइक गूगल मैप्स। ओके, वो भी आजकल गलती करता है गूगल मैप्स, बट वो हमको सही रास्ता दिखाता है। हालेलुया। यू केम करेक्ट ना, द गूगल मैप, और इट took you somewhere else. Yeah, so it's like गूगल मैप्स, कि हमको जो डेस्टिनेशन जाना है उसको पहले ही डाल दो, एंड इट विल टेक यू देयर। सो योर प्रेयर लाइफ इज लाइक दैट। जो डेस्टिनेशन आपको रीच करना है, उसको पहले ही आप पवित्र आत्मा के हाथ में दे दो। पवित्र आत्मा इज द गूगल मैप। पवित्र आत्मा के हाथ में दे दो, पवित्र आत्मा बराबर आपको उस आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, जहां पर आपकी प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होगी। हालेलुया। और आत्मा में प्रार्थना हमें आत्मिक युद्ध के लिए प्रिपेयर करता है, फॉर द स्पिरिचुअल वॉरफेयर। इफिसियंस 6:18 फिर पढ़े। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, इसीलिए जागते रहो। हाँ, लोगों के लिए भी लगातार चिंतित जागते रहो। जब यीशु जा रहा था वहां प्रार्थना करने, उसे चेलों से क्या कहा, जागते रहो कि समय निकट है ना। अब वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है, वेरी मच बिब्लिकल। ओके, वेरी मच बिब्लिकल। वी डोंट नो कि कब यीशु का आना होगा,
कब यीशु का आना होगा, अभी भी आ सकता है ना। बट क्या हम प्रिपेयर्ड है? क्या हमने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दिया है कि प्रभु मैं नहीं जानती तेरा आना कब होगा, पर मैं पवित्र आत्मा के को रिक्वेस्ट है, पवित्र आत्मा तुझे कि मेरे लिए तू परमेश्वर को प्रार्थना कर कि जब भी प्रभु आए मैं उसके साथ उठाई जाऊं। हालेलुया। और जो हमारी लड़ाई है, हम पढ़ते हैं ना, वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है, वो मन की लड़ाई नहीं है। आपके परिवार की समस्या है, आपके जीवन की रुकावटें, क्लोज डोर्स, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू फील दैट अरे कुछ हो नहीं रहा मेरे जीवन में, शायद हमने गलती की क्या, वी बिकम गिल्टी, क्योंकि शैतान हमारे अंदर वो गिल्ट कॉन्शियस लाता है कि अरे तूने ये चीज गलत की थी शायद, इसलिए आज तक को उसका बदला मिल रहा है। पर नहीं, जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हमारे सारे उन विचारों के ऊपर हमें मात देने की शक्ति और सामर्थ पवित्र आत्मा हमें देता है। सो व्हेन वी प्रे वी रिपेंट, ऑफ कोर्स रिपेंटेंस तो करते हैं हम, बट वी आर नॉट गिल्टी। क्यों नहीं है गिल्टी? क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर गिल्ट का कॉन्शियस नहीं दिया है। ही इज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, स्पिरिट ऑफ गिल्ट नहीं है, बट क्या दिया है? पावर, सामर्थ, है ना। सो जब हम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर वो सामर्थ देता है ताकि हर जो हमारे जीवन की लड़ाई है वो प्रभु तू कर, मुझे नहीं पता, लॉर्ड यू हैव टू फाइट फॉर मी, आई डोंट नो, बॉल इज इन योर कोर्ट, प्रभु तेरे कोर्ट में बॉल डाल दिया मैंने अभी, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। दे दो ना अपने आप को परमेश्वर के हाथ में, बोलो ना पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता ये समस्या का हल क्या है, यू नो इट। सो उस हिसाब से परमेश्वर को प्रार्थना करो। यस, बैटल इज लॉर्ड, और हु इज द विनर? वी, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, है ना, बट वी आर द कॉन्करर्स, मोर देन कॉन्करर्स। बाइबल में लिखा है दैट हम जयवंत से भी बढ़कर है, वो जय के उत्सव में चलाता है हमें, हाँ, उसके विक्ट्री के सेलिब्रेशन में हम चलते हैं। सो जब हम विक्टोरियस होते हैं सो देयर इज सेलिब्रेशन ऑल अराउंड। कल ही मैं जूलियस सीजर पढ़ा रही थी एंड उसमें था कि जब जूलियस सीजर विन करके आता है तो देयर इज लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, सब लोग अपने काम धाम छोड़ के सब उस टाउन में, रोम में आते हैं कि जूलियस सीजर विक्टोरियस होके आ रहा है। नो, विक्ट्री किसने ली थी? जूलियस सीजर ने। हु वाज रिजॉइसिंग? द पीपल ऑफ रोम। हालेलुया। सिमिलर इज द केस हमारे, यीशु विक्टोरियस है, वो विक्ट्री गेन करता है, वो फाइट करता है, पर आनंद कौन मनाता है? उस उत्सव में कौन चलता है? उस सेलिब्रेशन में कौन चलते हैं? हम चलते हैं। कहें, मैं जय के उत्सव में चलता हूं, चल रहा हूं। डिक्लेयर करें अपने लाइफ में दैट आई वॉक इन विक्ट्री, सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री। और कब ये होता है? जब हम अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ द वर्ड हमें प्रकट होते हैं। 1 Corinthians 2:10 पढ़े। फर्स्ट, हाँ हाँ हाँ, 1 Corinthians 2:10 यही है क्या? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो आत्मा के द्वारा वो सब चीजें हमारे ऊपर प्रकट हुई है। जो गूढ़ बातें हैं, बाइबल के जो रहस्य है, वो क्या हुए हैं हमारे ऊपर, जो मन नहीं समझता, जो लोग नहीं बता सकते,
जो किसी के भी YouTube चैनल वीडियो कुछ भी सुन लो नहीं समझता है, वी आर जस्ट लिसनिंग टू इट, बट जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस वचन को पढ़ते हैं तो इसकी गूढ़ रहस्य परमेश्वर हमारे ऊपर खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। So for God has unveiled them and revealed them to us through the Holy Spirit. For the Spirit searches all things diligently. बहुत diligently. Spirit हमारे जैसा नहीं है कि पढ़ लिया खत्म हो गया। Very diligently Spirit उसको सर्च करके आपको प्रकट करता है। So जब बाइबल पढ़ते हैं क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से कहो कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर इस बाइबल के गूढ़ रहस्य को, तेरे वचनों को तू क्या सिखाना चाहता है हमको, वो तू हमको सिखा। हाँ, कई लोग बोलते हैं ना, अरे पास्टर ये बाइबल पढ़ा वो कुछ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्या पास्टर होली स्पिरिट से ऊपर है? सॉरी टू से, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द पास्टर 2 मिनट घुटने पर आओ, होली स्पिरिट से मांगो ना। एंड होली स्पिरिट लिखा है कि जो भी गूढ़ बातें हैं वो आपके ऊपर प्रकट करेगा, कि बाइबल में रोज आप पढ़ेंगे, रोज आपको अलग रेवलेशन परमेश्वर देगा। हुआ है ऐसा? होता है? आई थिंक बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अरे कल तो प्रभु ने ये बताया था इस वचन से और आज ये बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि होली स्पिरिट और परमेश्वर इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। इट इज बिकॉज कि जब होली स्पिरिट आपके अंदर काम करता है तो दिस वर्ड बिकम्स अ रेमा वर्ड फॉर यू, दिस वर्ड विल स्पीक। सो जब हम प्रार्थना करते हैं होली स्पिरिट में, आपको एक प्रीचर बोल रहे थे कि योर प्रेयर शुड नॉट बी नॉर्मल वर्ड्स, इट शुड बी द वर्ड्स ऑफ गॉड। दैट इज, लिखा है इसमें, वचन बोलता है, तेरे वचन ने ऐसे कहा है, तेरे वचन में ऐसा लिखा है प्रभु, तब जाकर हम जो परमेश्वर के वचन है उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वो कब होगा? जब हम आत्मा में भरकर बाइबल को पढ़ेंगे। अगर हम इसको कहानी की किताब है, बोला है बाबा रोज सुबह पढ़ो बाइबल, नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट, पर दैट नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट इज नॉट कि तुम डर के मारे पढ़ो। यू रीड इट अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। और बाइबल में हमने अभी पढ़ा कि सारी जो गूढ़ बातें हैं वो तुम्हें पवित्र आत्मा समझाएगा। सो योर प्रेयर शुड चेंज नाउ। आपका पावर ऑफ प्रेयर आपके वोकैबुलरी में नहीं है, हाउ एलोक्वेंट यू आर, कि आप कितना गुड ओरेटर है, कितने शब्द आपको मालूम है, उसमें नहीं है। आपका क्या डिटर्मिनेशन, उस पर भी नहीं है। बट द पावर ऑफ योर प्रेयर लाइफ इज इन द होली स्पिरिट। अनलेस एंड अनटिल होली स्पिरिट को आप अलाउ नहीं करते हैं आपके जीवन में, आपकी प्रार्थना में, तब तक आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई प्रार्थना नहीं करेंगे। अभी कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हमारा प्रेयर लाइफ बहुत अच्छा है, हम सुबह प्रार्थना करते हैं, दोपहर में करते हैं, रात में करते हैं, बट स्टिल क्यों थोड़ा खालीपन है। सुना है हमने, बहुत लोग आते हैं की सिस्टर मी तो खूप प्रार्थना करते, रात्री रात्रभर प्रार्थना करते, पण तरी मला आत्मिक ह्याच्यात काहीच वाटत नाही। क्यों? क्योंकि आपने वो वाले वचन को माना ही नहीं। प्रेइंग एट ऑल टाइम्स इन द स्पिरिट। आप सुबह प्रार्थना करो, दोपहर में करो, रात में करो, कभी भी करो। जब आप शायद 10 मिनट की प्रार्थना कर लो, 5 मिनट की कर लो, बट इफ यू आर प्रेइंग बैक्ड अप विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, हर समय अगर आप पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करेंगे, इन्विटेशन इज व्हाट? प्रे इन द स्पिरिट। सिंपल है, प्रे इन द स्पिरिट, दैट्स ऑल, देयर इज नो रॉकेट साइंस। कोई बहुत बड़ी डिग्रीज नहीं चाहिए आपको, डॉक्टर रेवरेंड नहीं चाहिए, यू एकदम सिंपल सिंपल चीज। हाँ, जब बाजी प्रार्थना करती है, ये लोग प्रेयर करते हैं,
हाँ मावशी तुम्ही किती शिकलेला आहे? किती शिकले आहे? काहीच नाही. तुम्ही? काहीच नहीं. हालेलुया. उनकी प्रेयर सुनो. किसी थियोलॉजी के स्टूडेंट से भी कई ज्यादा पावरफुल प्रेयर है. वाई? बिकॉज दिस प्रे इन द स्पिरिट. वो इन लोग की टेस्टिमनीज इतने स्ट्रांग है. हम लोग जाते हैं आम्रपाली में कई बार. क्या फेथ लेवल है. आई एम नॉट कंपेयरिंग, पर मैं बोल रही हूं आपको डिग्रीज की जरूरत नहीं है. भले आप कोई डिग्री मत लो, अनपढ़ हो, बट स्टिल पवित्र आत्मा से भरे हुए हो. यू आर मच मोर क्वालिफाइड देन कितने पढ़े लिखे लोगों से. क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करते हो पवित्र आत्मा में भरकर. हालेलुया. आत्मा में भरकर, है ना, इन द स्पिरिट. दिस इज द सिंपल इन्विटेशन बाय गॉड. क्यों? क्योंकि अगर आपकी स्पिरिट प्रार्थना करती है तो आपका विल परमेश्वर के विल से अलाइन होता है. अदरवाइज यू आर प्रेइंग, धरती पर रह के प्रार्थना कर रहे हो आप, ऊपर जा ही नहीं रहे. यू आर नॉट प्रेइंग फ्रॉम उसके प्रेजेंस में प्रार्थना नहीं कर रहे आप. उसके आंगनों में, उसके कोर्ट्स में, उसके पवित्र स्थान से प्रार्थना नहीं कर रहे. आप इस धरती पर ही प्रार्थना कर रहे हैं बिकॉज आप अपने वर्ड्स के नॉलेज को यूज कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन दे रहे हैं परमेश्वर को. गॉड डजंट नीड योर इंफॉर्मेशन. प्रभु नहीं चाहता कि आप उसको इंफॉर्मेशन दो. ही सेज आई नो बेटा, मुझे पता है. हम हमेशा बताते ना, एक थे अपने चर्च में, तो प्रभु को बोलते थे, प्रभु मैं निकम्मा हूँ, नालायक हूँ, ये हूँ, वो हूँ. शायद प्रभु बोलता भी होगा, मुझे पता है बेटा. मुझे पता है. मुझे बताने की जरूरत नहीं है. पर वही प्रार्थना अगर आप पवित्र आत्मा में भरकर करोगे तो ये सब चीजें बोलोगे ही नहीं. Why? Because we are empowered by those words which are not useless, like वो गौंग के समान, फरीसियों के समान, सदूकियों के समान नहीं हम लोग. We are people who are filled with the Holy Spirit. Hallelujah. So आज से एक वचन परमेश्वर के साथ एक वाचा बांध ले कि क्यों बहुत सी प्रार्थनाएं अनआंसर्ड है. बिकॉज वो सेल्फ सेंटर्ड है. हम अपने लिए सिर्फ करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, बहुत इमोशंस में भर के, है ना, कि सिचुएशन खराब हो गई, अरे प्रभु ये वो. पर जो परमेश्वर चाहता है वो तो है ही नहीं. अलाइंड नहीं है परमेश्वर के प्लान के अनुसार, मिस अलाइंड है. हम बस मिसाइल थ्रो कर रहे हैं यहां से वहां. वी आर नॉट टारगेटेड. हाँ, पास्टर हमेशा कहते हैं ना, टारगेटेड प्रेयर्स आर इंपॉर्टेंट. मिसाइल को मत यहां वहां दागो, बी टारगेटेड. हालेलुया. नेवर प्रे रॉन्गली. रॉन्ग प्रेयर्स मत करें सेल्फिश वे में. गॉड के प्लान के अनुसार करें, जो परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार. तो वो कब होगा? जब होली स्पिरिट को हम अलाउ करेंगे हमारे जीवन में, हमारे थ्रू वो हमारे लिए प्रार्थना करें. देन योर प्रेयर्स विल नेवर गो. आपके प्रेयर्स यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, बिल्कुल टारगेट पे जाएंगे. आप चाहते हैं आपके जीवन की कुछ चीज बदले, टारगेटेड प्रेयर करें. 10 चीजें मत बोले. टेल द होली स्पिरिट दैट दिस इज द प्रॉब्लम. होली स्पिरिट प्रे फॉर मी. होली स्पिरिट आपको सिखाएगा कैसे प्रार्थना करना है. सो परमेश्वर में टाइम बिताए, नॉट जस्ट फॉर आंसर्स, पर उससे कनेक्शन करने के लिए. हम क्या टाइम बिताते हैं परमेश्वर में? क्यों समय बिताते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, और हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ उसी के लिए रहती है. हम कनेक्शन नहीं चाहते. तो परमेश्वर से कनेक्शन करें, परमेश्वर से कनेक्ट करें, तब जाके आपको सही प्रार्थना का उत्तर मिलेगा. हालेलुया. जब हम प्रार्थना करते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं. इट इज नॉट योर ह्यूमन एफर्ट, इट इज अ डिवाइन पार्टनरशिप. परमेश्वर के साथ डिवाइन पार्टनरशिप है, उसमें भरकर आप प्रार्थना करें और देखो कैसे परमेश्वर आपके जीवन को एक प्रार्थना में जीवन बनाएगा, विच इज प्रेइंग इन द स्पिरिट. हालेलुया. आइए हम सब खड़े हो जाएं. हम उस
कोरस को गाएंगे। जहां मेरी रूह तेरी रूह से रूबरू होती है। क्वाइट इनकम। और आज की सुबह जब आपने वचन को सुना है कि प्रे इन द स्पिरिट, आज कहे परमेश्वर से कि प्रभु मेरे रूह को तेरे रूह से अलाइन होने दे, ताकि मेरी प्रार्थना खाली नहीं जाए, पर माय प्रेयर इज इन द स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया।